बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रास्ता और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने रास्ता न्यूज़ को और इस मेरे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया है और आज 5-6 दिन से जब ये आगाज़ हुआ है आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का प्रोग्राम वैसे तो बहुत से मौजू थे जिन पर बात हो सकती है, लेकिन जो सूरत हाल इस खित्ते की बनी हुई है अमन के हवाले से, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में जो नरेंद्र मोदी की एक भयानक मनसूबाबंदी सामने आई है कि पूरे खित्ते को एक जंग, ऐसी जंग, भयानक जंग में धकेल दिया जाए कि कुछ भी ना बचे। और बात करने से पहले आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जनूबी एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर है। यहाँ 4 ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर ताकत हासिल रखते हैं। चीन के पास एटमी बम है, रूस के पास है और भारत और पाकिस्तान के पास भी एटमी क़ुव्वत मौजूद है। और ख़ास तौर पर 5 अगस्त के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जिस तरह खित्ते को एक जुनून की तरफ धकेल दिया है, और आपको याद है कि 5 अगस्त गुज़श्ता बरस से लेकर मकबूजा कश्मीर में जो कर्फ्यू नाफज किया गया था, एक ऐसा भयानक कर्फ्यू जिसको आज 9 माह होने को आए हैं। और फिर जब कोरोना वायरस फैला और फिर एक लॉकडाउन जब शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर के मासूम शहरियों को एक बीमारी और एक खौफ में मुब्तला कर दिया है। लेकिन वहाँ सब कुछ छुपाया जा रहा है। सेंसर की पाबंदियाँ हैं, पैलेट गन है, मिर्ची गन है, कब्रिस्तान वसी हो रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को तरस नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि जब वायरस आया है और जो पूरे भारत को लपेट में ले चुका है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, वो इंसानी नाते के ज़रिए वहाँ कर्फ्यू ख़त्म कर देता। लेकिन कर्फ्यू भी चल रहा है और फिर साथ साथ कोरोना वायरस के वार भी हो रहे हैं और मासूम बच्चे वहाँ उठाए जा रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं, ख़वातीन की बेहुरमती, दीवारें फैलांग कर घर घर तलाशी, एक अजीब कैफियत है जिसका नतीजा ये है कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त सारी सूरत हाल जो बन चुकी है वो एक इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि तमाम इंसानी हकूक़ वहाँ ग़स्ब हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन का जनेवा कन्वेंशन है जिसमें 31 नुकात हैं, आज़ादी इजहार के लेकर पैदा होने से मरने तक इंसान के हकूक़ हैं, वो सब आज वहाँ नापैद हैं। अभी ये सूरत हाल चल ही रही थी कि नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जाकर एक ऐसा भयानक पंगा ले लिया है और उसके साथ साथ चीन और इस वक्त भारत की फ़ौजें लद्दाख के मकाम पर जो एक बॉर्डर लाइन है वहाँ आमने सामने खड़ी हैं और हर गुज़रता लम्हा इस ख़दशे का इजहार हो रहा है कि कहीं एक जंग न छिड़ जाए। अगरचे चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसकी फ़ौजों को पीछे धकेल कर बहुत सा कमो बेश 20-25 किलोमीटर इलाका भारत का इस वक्त चीन के कब्ज़े में है। अगरचे बैकडोर पॉलिसी के तहत बीजिंग में और दिल्ली में और दुनिया के दीगर पावर हाउसेस मरकज़ में बातचीत हो रही है, लेकिन हालात बताते हैं कि सूरत हाल अभी तक मामूल पर नहीं आई। इसी तरह फिर भारत ने एक दूसरा एडवेंचर करने की कोशिश की कि नेपाल के सरहद के पास एक सड़क तामीर करने की कोशिश की। और नेपाल जो बड़ा एक कमज़ोर छोटा मुल्क है, लेकिन जब उसकी तरफ जारहियत की गई तो वहाँ की क़यादत ने भी भारत को दो टोक जवाब दिया है और इंतबा किया है कि वो तजावज़ात से बाज रहे। इस सारी सूरत हाल में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सफारती और सियासी हलके और दफाई हलके इस ख़दशे का इजहार कर रहे हैं कि आने वाले दिन इस पूरी सूरत हाल में एक कहीं ऐसा चंगारी ना सुलग जाए कि पूरा इलाका जो है वो जंग की तरफ चला जाए। इन हालात में गुज़श्ता रोज़ ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने बड़ी दो टोक बात की है
और इस नरेंद्र मोदी के रवैये को पागलपन से ताबीर किया है, और साथ ही इंतबाह किया है कि क्योंकि फाल्स एक ऐसा जाली ऑपरेशन के ज़रिए बहाने ढूंढ रहा है नरेंद्र मोदी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि इस वक्त भारत के अंदर जो है मामलात जो हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से वहाँ अमवात बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों में इश्तियाल है, और ख़ास तौर पर जो वहाँ इम्तियाज़ी कवानीन बनाए गए थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़, उस पर एक शदीद रद्द अमल भी है। इस सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए नरेंद्र मोदी और वहाँ की क़यादत जो है वो इस तरह के बयानात दे रही है जिसमें खित्ते में अमन दूर होता जा रहा है, इश्तियाल बढ़ रहा है। इन हालात का तकाज़ा है कि पाकिस्तान अपनी तमाम सारी सूरत हाल को समेटे, इस पर गौर करे कि अगर खुदा न खास्ता एक जाली ऑपरेशन के ज़रिए जंग का आगाज़ होता है तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत क्या करेगी। आज एक अच्छी बात हुई कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन की तमाम लीडरशिप को, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को दावत दी है कि वो दफ्तर ख़ारजा आएँ ताकि उनको ब्रीफिंग दी जा सके। ये तो एक बड़ा पॉजिटिव, एक अच्छी बात हुई है। लेकिन दूसरी जानब आप मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि मुल्क की सियासत में एक इंतशार की कैफियत है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, और नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाकर एक पूरे मुल्क को एक ऐसी कैफियत में मुब्तला कर दिया गया है कि अवाम परेशान है, किसकी सुने किसकी ना सुने, जाना कहाँ है। मैं समझता हूँ कि आज इस सूरत हाल का तकाज़ा है कि वज़ीर आज़म अपने जो पॉलिसियाँ हैं और सारी सूरत हाल की संगीनी को महसूस करते हुए खुद अपोजिशन को दावत दें, तमाम अपोजिशन के साथ बैठें, बंद कमरे में बैठें, ताकि भारत के जो अज़ाइम हैं और ख़ास तौर पर चीन के साथ जो सूरत हाल पैदा हुई है, बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ते मौजूद हैं, और दोनों मुल्क चाहते हैं कि इस वक्त क्योंकि कोरोना का बहरान है उससे निपटा जाए, गुर्बत का बहरान है, माशी सूरत हाल रुक चुकी है, इस सूरत हाल का सामना है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी के जो अज़ाइम लगते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिसका तकाज़ा है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, सियासी लीडरशिप जो है, वो ड्राइविंग सीट पर आए और इस सारी सूरत हाल को तज्ज़िया करते हुए एक ऐसी हिकमत अमली तय करे ताकि खित्ते को जंग से बचाया जा सके। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को, OIC को, यूरोपियन यूनियन को खतूत लिखे हैं और खदशे से, इस ख़तरे से आगाह भी किया है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस तरह माजी में अभी तक इन आलमी इदारों की जानब से कोई मुस्बत पेश रफ्त नज़र नहीं आई, और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की तमाम इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक खामोशी है, एक बेहिसी है और एक मुजरमाना खामोशी है, जो इस पूरे, अगर खुदा न खास्ता जनूबी एशिया में एक जंग की कैफियत पैदा होती है, और जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये खित्ता न्यूक्लियर बारूद से भरा पड़ा है, और इसकी लपेट में अगर ये खित्ता आएगा तो दुनिया भी इससे बच नहीं पाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, कश्मीरी अवाम और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम जिस तरह तमाम तर दबाव के बावजूद, जबर के बावजूद, एक जबर की तवील रात के बावजूद अपने हक़ के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि भारत के अंदर जो शऊर रखने वाले लोग हैं और लोग वहाँ मौजूद हैं, वहाँ की अपोजिशन, वहाँ के दानश्वर इस सारी सूरत हाल पर ख़दशात का इजहार भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को मुस्तरद भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत नरेंद्र मोदी के पास है, फ़ैसले उसने करने हैं, और वो फ़ैसले RSS राष्ट्रीय सेवक सिंह की एक ऐसी मुतसबाना पॉलिसी पर मबनी है जो पहली बार उनके पास रियासती ताकत आई है, जिससे कोई भी एडवेंचर हो सकता है। इस सारी सूरत हाल को रोकने के लिए, एक खित्ते को अमन
की तरफ ले जाने के लिए आलमी बरादरी को तवज्जो देना होगी। सदर ट्रंप जो हैं नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, लेकिन आज वो भी तनकीद के हैं। उनके मुल्क में भी एक दाखिली मामलात भी चल रहे हैं, कोरोना भी है। हमने फैसला ये करना है कि ये एक सीधी सी बात है, ये जंग हमने खुद लड़नी है, अपने मसाइल हमने खुद तय करने हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में एक मुकम्मल सियासी हम-आहंगी, सियासी इस्तेहकाम, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर आयद होती है कि वो अपोजिशन को फिलफौर मदऊ करें, बात करें, बंद कमरे में बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए तमाम ज़ाती इख्तिलाफ़ात को मौखर कर दें। हुकूमतें होती हैं, अपोजिशन होती है, इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन कौमी मफादात जहाँ आ जाएं उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़ातियात को और ज़ाती मसाइल को, ज़ाती इख्तिलाफ़ात को मौखर करना बहुत ज़रूरी है। सामीन, ये आज की सूरत हाल है, इस पर हमें लम्हा बे लम्हा मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको बताई जाएंगी, और ताकि कौम जो है ज़हनी तौर पर आने वाले ख़तरात से बाखबर रहे, तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।